उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी। उज्जैन राजा विक्रमादित्य की नगरी। उज्जैन एक ऐसी धार्मिक नगरी जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यूं तो इस शहर में धर्म कर्म करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बाशिंदे हैं जिन्होंने मानवता को ही अपना धर्म बना लिया है। इनमें एक नाम है हरि सिंह यादव का। उनके चाहने वाले उन्हें हरि भाई कहकर पुकारते हैं। बेहद सहज, सरल और विनम्र हरि भाई कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे चक्रतीर्थ समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो या फिर 11 मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक का बहार, हरि भाई उसे बखूबी निभाते हैं। पिछले लॉकडाउन से अब तक वे 4000 जरूरतमंदों तक राशन भेज चुके हैं और ना जाने कितने लोगों की भोजन सेवा कर चुके हैं, उन्हें ही पता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने अपने खर्च से कोविड सेंटर बनाकर मिसाल पेश की है। समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन कराने वाले हरि भाई प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं। मोहन नगर स्थित अम्बे माता मंदिर के बाहर डेरा जमाने वाले भिक्षुओं के लिए उनकी ओर से प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जाती है। लगभग 1 साल से यह सेवा सतत जारी है। उनकी अगुवाई में विगत 5 वर्षों से ओम नमः शिवाय यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले हरि सिंह यादव महीने में 2 बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए मथुरा वृंदावन जरूर जाते हैं। मानवता की सेवा में लगे हरि भाई के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य नेपाली बाबा विश्वात्मानंद महाराज तथा बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज हैं। मैं हरि सिंह यादव, उज्जैन शहर चक्रतीर्थ का उपाध्यक्ष, वर्तमान में सामाजिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं उज्जैन शहर में। और मेरा पिछले 95-96 दशक से ये सब काम चल रहा है, जिसमें वृक्षारोपण है, सामाजिक कार्य, भोजनशालाएं हैं और वर्तमान में जो महामारी आई कोरोना, उसमें एक छोटा सा 30 बेड का जिला प्रशासन के अनुमति से एक कोविड सेंटर खोला गया था। उसमें करीब 25 मरीज भर्ती हुए और सभी स्वस्थ होकर समय पर अपने घर को गए। और पिछले साल वन विभाग के सौजन्य से साथ में जो हरियाली कार्यक्रम चला था पिछले कुछ वर्षों पहले, उसके अंतर्गत कोलूखेड़ी उसमें करीब 20,000 पौधे लगाए गए थे वन विभाग के सहयोग से। और शहर की कोचिंग क्लासों की संस्थाओं के बच्चों को वहाँ ले जाकर उनसे उसका रोपण करवाया था, जिससे वो वृक्ष आज वृक्ष बन गए हैं। वो सब बड़े पौधे सब वृक्ष बन गए हैं और करीब 15,000 से ऊपर पौधे वहाँ पर अभी जीवित हैं। इसी तरह पिछले साल 11 मुखी हनुमान जी से वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 500 पौधों का यहाँ से वितरण किया गया था। 30 पौधे के करीब आगर रोड नाके से लेके इंदिरा नगर तक अपने लगाए थे। कभी भविष्य में वो वृक्ष बड़े हो जाएं तो यहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिले, वो भी अभी सब चल रहे हैं। पूर्व में स्वामी विश्वात्मानंद जी के द्वारा स्थापित भोजनशाला महाकाल पर उसका संचालन भी चल रहा था। वर्तमान में मोहन नगर माता मंदिर पे भी एक टाइम का भोजन गरीबों को अभी निःशुल्क 200-250 लोगों को वितरण होता है। इसी तरह से जो भी सभी ये कार्य है, ये मेरे गुरु महाराज नेपाली बाबा हैं जो सिंहस्थ में पदार्थ हैं। ये उनकी प्रेरणा है कि जो भी कुछ काम हो वो सब सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक मैं अध्यात्म के प्रचार से, अध्यात्म से जुड़े हुए सेवा कार्य में करता रहूँ, ये उन्हीं की प्रेरणा है। स्वामी विश्वात्मानंद जी की कथाएं भी शहर में हो चुकी हैं, उनका भी आशीष मुझे हमेशा प्राप्त रहता है। शहर के वरिष्ठ पूज्य संत हैं उमेश नाथ जी महाराज, उनके सानिध्य में भी पिछले 5 वर्षों से एक ओम नमः शिवाय यात्रा निकलती है। वो पूरे शहर में चामुंडा माता से होती है, महाकालेश्वर मंदिर जाती है, जिसमें पूरे सावन के वर्ष में अपन करोड़ों जाप विभिन्न मंदिरों में विभिन्न लोगों के घरों पर करवाते हैं। बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आनी है। वैसे तो भगवान चाहेगा तो कभी जीवन में नहीं आएगी, पर अगर आती है तो उसके लिए भी मैं सब मित्रों के साथ मिलकर एक जन जागृति चलाना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को अभी से सचेत करें। उन बच्चों को जो कुपोषित बच्चे दिखें या जहाँ पर गंदगियाँ दिखें
उन बच्चों को जाकर उनके माता पिता को जागरूक करना, उनकी इम्यूनिटी कैसे बरकरार रखें। अब अगला मिशन हमारा यही है, 1-2 दिन में हम ये काम अब चालू कर रहे हैं।